एक छोटे से गांव में जो एक बड़े हरे भरे जंगल के पास था, एक प्यारा सा लड़का रहता था। उसका नाम था राजू। राजू बहुत जिज्ञासु था। उसे जंगल में घूमना, पेड़ों पर चढ़ना और चमकते हुए पत्थर इकट्ठा करना बहुत पसंद था। एक दिन अपने सारे काम खत्म करने के बाद राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाऊँगा। माँ मुस्कुराई और बोली, सावधान रहना बेटा, बहुत अंदर मत जाना। राजू जंगल में चला गया। पक्षी चहचहा रहे थे, बंदर डालियों से झूल रहे थे और तितलियां सूरज की किरणों में नाच रही थीं। राजू लकड़ियां ढूंढ रहा था कि अचानक उसे एक बड़ी बरगद के पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आया। वो नीचे झुका और पत्ते हटाए। वहां पड़ी थी एक पुरानी सुनहली बोतल। बोतल पर तारों और चांद जैसी नक्काशी बनी थी। राजू ने हैरानी से कहा, वाह, शायद ये कोई खजाना है। उसने बोतल खोली, पॉप, और तभी नीले धुएं का एक बड़ा गुबार बाहर निकला और आसमान की ओर घूमता हुआ फैल गया। धुएं से एक विशाल चमकदार जिन्न निकल आया। उसकी आवाज गूंज उठी, लेकिन मीठी और दयालु थी। धन्यवाद छोटे बच्चे, तुमने मुझे आजाद किया। मैं 100 सालों से इस बोतल में कैद था। इनाम के रूप में मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। राजू की आंखें फैल गईं। सच में 3 इच्छाएं? जिन्न मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन सोच समझकर मांगना प्यारे बच्चे। पहली इच्छा, राजू ने कहा, मेरी माँ बहुत मेहनत करती हैं। काश हमारा घर मजबूत हो जाए, जिसकी छत बारिश में कभी ना टपके। जिन्न ने ताली बजाई, पुफ, और दूर उनके पुराने घर की जगह एक सुंदर मजबूत नया घर बन गया। राजू खुशी से बोला, माँ बहुत खुश होंगी। दूसरी इच्छा, राजू ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव की खेतियां धान और गेहूं से भर जाएं, ताकि कोई भूखा न सोए। फिर से पुफ हुआ और देखते ही देखते खेत सुनहरी फसलों से लहराने लगे। गांव वाले खुश होकर झूम उठे, बच्चे तालियां बजाने लगे। जिन्न मुस्कुराया, तुम्हारा दिल बहुत नेक है छोटे राजू। ज्यादातर लोग सोना या खिलौने मांगते हैं, पर तुमने दूसरों के लिए मांगा। तीसरी इच्छा, राजू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरी आखिरी इच्छा, मैं चाहता हूं कि तुम आजाद हो जाओ जिन्न। जिन्न की आंखें चमक उठी। क्या सच में तुम अपनी आखिरी इच्छा मेरे लिए खर्च करोगे? राजू मुस्कुराया, हाँ, हर किसी को आजादी मिलनी चाहिए। जिन्न ने गहराई से झुककर कहा, तुम सच में बहादुर और दयालु बच्चे हो राजू। आज से तुम्हारा गांव सदा खुश और समृद्ध रहेगा। वो आसमान की ओर हाथ उठाता है और एक गर्म सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है। सब कुछ जादू और शांति से चमक उठता है। जब राजू घर लौटा, उसकी माँ नए घर को देखकर हैरान रह गई। राजू बस मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त। उस दिन के बाद से जंगल के पास का वो छोटा गांव हमेशा खुशहाल और धन्य रहा, एक छोटे से बच्चे और एक जादुई बोतल की वजह से। कहानी की सीख, सच्ची खुशी हमें पाने से नहीं, देने से मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टून हक्स हिंदी, बच्चों के लिए और भी मजेदार व नैतिक कहानियां पाने के लिए।